ने शब ए मेराज में उन्हें चौथे आसमान पर देखा। वह वहाँ क्या कर रहे हैं? क्या वह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह जिस्म के साथ जिंदा उठाए गए, या उनकी वफात वहीं हुई है? इमाम इब्ने जरीर और दीगर मुफस्सिरीन की राय है कि उनकी रूह वहीं कब्ज की गई थी, लेकिन कुछ रिवायतें ऐसी भी हैं जो कहती हैं कि वह जन्नत के बागात में अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं और वह कयामत तक वहीं रहेंगे। यह एक ऐसा राज है जो सदियों से इंसानों को हैरत में डाले हुए है। दोस्तों, बात अभी यहाँ खत्म नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि वह कौन सी पेशगोई थी जो उन्होंने तूफान नूह के बारे में अपनी कौम को दी थी? और वह इल्मे रमिल क्या था जिसके जरिए वह मुस्तकबिल के पर्दों में छुपे राज देख लिया करते थे? और सबसे अहम सवाल, क्या इदरीस अलैहिस्सलाम दोबारा जमीन पर आएंगे या उनका मिशन मुकम्मल हो चुका है? दोस्तों, इल्म रमिल, जिसको आज के दौर में हम इसे जियोमेंसी कहते हैं, इसकी हकीकत बहुत गहरी है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान थे जिन्हें अल्लाह ने रेत पर लकीरें खींचकर गैब के इशारे समझने का इल्म अता किया। जरा इस मंजर को महसूस कीजिए। रात का सन्नाटा है, आसमान पर तारे झलमला रहे हैं और इदरीस अलैहिस्सलाम रेत पर उंगलियां फेरते हैं। अचानक वह रुक जाते हैं, उनकी पेशानी पर पसीना आता है और उनकी आंखें हैरत से फैल जाती हैं। वह रेत पर बनी इन लकीरों में आने वाले जमानों का अक्स देख रहे थे। हदीस पाक में आता है कि एक नबी थे जो लकीरें खींचा करते थे, जिसकी लकीर उनकी लकीर के मुवाफिक हो जाए तो वह इल्म सही है। लेकिन आज यह इल्म हम इंसानों के लिए एक मुअम्मा बन चुका है, क्योंकि वह खास मलका सिर्फ अंबिया का खासा था। इदरीस अलैहिस्सलाम ने इसी इल्म से दुनिया को बताया कि कायनात में कुछ भी इत्तेफाकिया नहीं है, हर चीज एक हिसाब किताब के तहत चल रही है। इदरीस अलैहिस्सलाम सिर्फ एक मौजिद नहीं थे, वह एक दूर अंदेश मुस्लिह भी थे। उन्होंने अपनी कौम को इकट्ठा किया। उनकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी जब उन्होंने कहा, लोगो, होशियार हो जाओ, तुम्हारे गुनाह जमीन पर एक ऐसा बोझ बन रहे हैं जो एक अजीम सैलाब की सूरत में फटेगा। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान की पहली बाकायदा पेशगोई थी। इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि एक वक्त आएगा जब आसमान से पानी नहीं बल्कि कहर बरसेगा और जमीन के चश्मे उबल पड़ेंगे। उन्होंने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। ऐ लोगो, एक अल्लाह की इबादत करो, एक दूसरे के साथ इंसाफ से पेश आओ और पकीजा जिंदगी गुजारो। लेकिन दुनिया हमेशा से ऐसी ही रही है। लोग उनका मजाक उड़ाते, उन्हें दीवाना कहते और अपने आलीशान घरों में मगन रहते। इदरीस अलैहिस्सलाम का दिल अपनी कौम की हठ धर्मी देखकर दुख से भर जाता, लेकिन वह जानते थे कि जो रेत पर लिखा जा चुका है वह होकर रहेगा। अल्लाह ताला ने इदरीस अलैहिस्सलाम पर 30 सहीफे नाजिल फरमाए। क्या आप जानते हैं कि इन सहीफों में क्या था? इनमें फरिश्तों की तस्बीहात, कायनात की तख्लीक का फार्मूला और वह रूहानी कवानीन थे जिन पर अमल करके इंसान फरिश्तों जैसी सिफत पा सकता था। वह जब आप इन सहीफों का दर्स देते थे तो परिंदे अफ़ज़ा में रुक जाते और जानवर उनके गिर्द हल्का बना लेते थे। उनकी आवाज में ऐसी मकनातीसियत थी कि जो एक बार सुन लेता उसका दिल दुनिया से सर्द हो जाता। उन्होंने इंसानों को बताया कि सूरज, चांद और सितारे महज रोशनी देने का जरिया नहीं है, बल्कि यह अल्लाह के हुक्म के पाबंद सिपाही हैं जो एक खास नज्म और ज़ब्त यानी ऑर्डर के तहत काम कर रहे हैं। उन्होंने ही सबसे पहले बरूज ज़ोडिएक साइंस के निज़ाम की बुनियाद रखी ताकि इंसान वक्त और सिमत का दुरुस्त